दुकानदार की बेटी। एक छोटे से शहर में एक दुकानदार रहता था। उसकी दुकान में खिलौने, मिठाई और स्थानीय उत्पाद बिकते थे। उसकी बेटी रिया बहुत ही जिज्ञासु और बुद्धिमान थी। वह दुकान में आने वाले ग्राहकों को ध्यान से देखती, उनकी जरूरतों को समझती और अपने पिता को सुझाव देती थी। एक दिन रिया ने देखा कि कई लोग अच्छे सेब खरीदने के लिए दूर दूर से आते हैं। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, क्यों न हम खुद ही सेब का बाग लगाएं? पिताजी ने पहले तो सोचा कि ये एक बच्चे की बात है, लेकिन रिया ने उन्हें योजना बताई। उसने बताया कि किस तरह की मिट्टी चाहिए, कैसे पेड़ लगाने हैं और कैसे उन्हें देखभाल करनी है। पिताजी ने रिया की बातों को गंभीरता से लिया। उन्होंने एक छोटा सा बाग लगाया और रिया ने उसकी पूरी देखभाल की। वो रोजाना बाग में जाती, पेड़ों को पानी देती और खरपतवार साफ करती। कुछ सालों बाद उनका बाग फल देने लगा। उनके सेब इतने रसीले और मीठे थे कि दूर दूर तक उनकी प्रसिद्धि हो गई। लोग उनके सेब खरीदने के लिए दूर दूर से आने लगे। रिया ने अपने पिता के साथ मिलकर एक छोटी सी फैक्ट्री भी लगाई, जहां सेब का जूस और जैम बनाया जाता था। उनके उत्पादों की मांग इतनी बढ़ी कि उन्हें और अधिक सेब के पेड़ लगाने पड़े। रिया की मेहनत और लगन ने उनके परिवार को सफल बना दिया। उसने सीखा कि सपने देखना तो आसान है, लेकिन उन्हें साकार करने के लिए कड़ी मेहनत और धैर्य की जरूरत होती है। इस कहानी से सीख, जिज्ञासा और अवलोकन। रिया ने चीजों को ध्यान से देखा और अवसरों को पहचाना। नवाचार, उसने नए विचारों को लागू किया और पारंपरिक तरीकों में सुधार किया। मेहनत और लगन, उसने सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत की और कभी हार नहीं मानी। परिवार का सहयोग, परिवार का समर्थन किसी भी व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसलिए यदि आप भी अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो इस कहानी से प्रेरणा लें। अपने विचारों पर विश्वास करें, कड़ी मेहनत करें और सफलता आपके कदम चूमे। कबाड़ी से करोड़पति। एक छोटे से गांव में रहता था रामलाल। वो एक साधारण किसान था, लेकिन उसकी आमदनी बहुत कम थी। उसे अपने परिवार का पालन पोषण करने में काफी मुश्किल होती थी। एक दिन गांव में एक कबाड़ी आया। वो पुराने सामान जैसे लोहा, कागज, प्लास्टिक आदि खरीदता था। रामलाल ने देखा कि कबाड़ी को काफी अच्छा पैसा मिल रहा है। उसे एक विचार आया। उसने सोचा कि क्यों न वो भी कबाड़ी का काम शुरू करे। शुरुआत में उसके पास बहुत कम सामान था। वो गांव-गांव घूमता था और पुराने सामान खरीदता। लोग उसे अजीब समझते थे, लेकिन रामलाल ने हार नहीं मानी। वो दिन रात मेहनत करता था। धीरे धीरे उसके पास ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। उसने अपने काम को व्यवस्थित किया। उसने अलग अलग सामानों को अलग अलग जगहों पर रखा। उसने अपने बेटे को भी इस काम में शामिल किया। कुछ सालों बाद रामलाल ने एक छोटी सी फैक्ट्री भी लगाई। वो पुराने लोहे को पिघलाकर नए सामान बनाता था। उसके उत्पादों की मांग इतनी बढ़ी कि उसे और अधिक कच्चा माल चाहिए था। आज रामलाल एक सफल उद्यमी है। उन्होंने कबाड़ी के छोटे से काम को एक बड़े व्यवसाय में बदल दिया। उन्होंने न केवल अपने परिवार को खुशहाल बनाया, बल्कि कई लोगों को रोजगार भी दिया। इस कहानी से सीख, अवसरों को पहचाने। रामलाल ने कबाड़ी के काम में एक अवसर देखा और उसका लाभ उठाया। मेहनत का महत्व, सफलता के लिए कड़ी मेहनत और लगन अनिवार्य है। नवाचार, रामलाल ने पुराने सामानों को नए उत्पादों में बदलकर नवाचार किया। व्यवसायिक कौशल, व्यवसाय को व्यवस्थित रूप से चलाना और ग्राहकों को संतुष्ट करना महत्वपूर्ण है। ध्यान दें, यह एक काल्पनिक कहानी है और वास्तविक जीवन में परिणाम भिन्न हो सकते हैं। इस कहानी से प्रेरणा लें और अपने सपनों को साकार करने के लिए कदम उठाएं। याद रखें, सफलता रातों रात नहीं मिलती है। इसके लिए लगातार प्रयास, धैर्य और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है।